नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं प्रयागराज से। प्रधानमंत्री पद के साथ खिलवाड़ करने वालों के प्रति रचना त्रिवेदी पत्रकार, जो कि न्याय एवं सहयोग संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। आज सारी दुनिया देख और समझ रही है कि राजनीति सियासत में लोग हिटलर नीति अपना रहे हैं। फूट डालो, राज करो। अगर खुद अच्छे काम करके आगे नहीं आ पा रहे हैं, मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में दूसरों के कंधे पर बंदूक रख कर चलाई जाती है। और इस समय अन्य पार्टियां यही काम कर रही हैं, ऐसा सभी का मानना है। जैसा कि दिखाया जा रहा है कि किसान भाइयों का वहां पर प्रदर्शन था, तो ये झूठ भी हो सकता है। अगर सही मायने में जांच की जाए तो वो सब के सब किसान नहीं होंगे, बल्कि उसमें सब आतंक फैलाने वाले, विद्रोह करने वाले अन्य लोग ही होंगे और नाम किसान का बदनाम किया जा रहा है। इसी तरह भोली भाली सीधी सादी जनता के नाम पर सियासत खेली जा रही है। गांव की भोली जनता को अलग अलग प्रलोभन देकर भ्रमित किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। जनता समझ भी नहीं पाती कि इसमें सामने वाले का क्या प्रलोभन छुपा हुआ है। वो तो बस अपने किसी खास के कहने पर चंद रुपयों के लिए साथ निकल पड़ती है। जनता की गरीबी का भी फायदा उठा लिया जाता है। उन्हें तो विकास की ABCD भी नहीं पता होती है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही खेल में कितने किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर उनकी शिकायत PM से थी, PM ही दूर करते, फिर उनको रैली में क्यों नहीं पहुंचने दिया गया। ये बड़ा प्रश्न उभर कर आता है। और ये भी कहा जा सकता है कि नापाक इरादे वालों को डर था कि कहीं किसानों को सच्चाई ना पता चल जाए और वो PM की बातों में ना आ जाए और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की बात समझ में ना आ जाए और हमारा काला चिट्ठा सामने आ जाए कि हमने उनके कंधे पर रखकर बंदूक कैसे चलाई, उनका उपयोग कैसे किया, उनका सामना सरकार से नहीं होने दिया। इन्हीं सब कारणों से किसान तक PM को पहुंचने ही नहीं दिया गया और रास्ते में ही उनके साथ किसी न किसी प्रकार के हादसे की संभावना पैदा कर दी गई। और इस साजिश में पंजाब सरकार भी शामिल थी, जिसने पुलिस प्रशासन को ये गलती करने दी कि प्रधानमंत्री के रूट पर प्रदर्शनकारियों को पहुंचने दिया गया, क्योंकि कोई भी प्रशासन बिना किसी सरकार के कहे कार्य नहीं करती। इसीलिए पुलिस प्रशासन भी ऑर्डर के अधीन होती है और पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार का ऑर्डर दिया जाता है, वो पुलिस प्रशासन उसी प्रकार का कार्य करती है। तो इसमें ना तो किसान का दोष है और ना ही पुलिस प्रशासन का, जो वो तो सिर्फ ऑर्डर मान रहे थे और उन्होंने अपना ऑर्डर माना। इसमें पूर्ण रूप से पंजाब सरकार की गलती है कि पंजाब सरकार ने प्रशासन को क्यों नहीं चेक किया, क्यों नहीं देखा और क्यों स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं दिए कि वो प्रधानमंत्री के रूट को खाली कराए। इससे साफ पता चलता है कि पंजाब सरकार किसी राजनीति साजिश के तहत मिली हुई थी। और जब PM अपनी रैली स्थल पर पहुंचे ही नहीं, तो उन्होंने खाली कुर्सियां देखी कहां से। खुद का झूठ इन षड्यंत्रकारियों को खुद ही फंसा रहा है और अपनी गलती को छुपाने के लिए ये ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को मिटाने का दुख कांग्रेस सरकार खुद 2 बार झेल चुकी है और समझ चुकी है कि किस प्रकार से PM जो प्रधानमंत्री पद पर बैठता है, उसकी जान किस प्रकार से खतरे में होती है और कैसे लोग जब मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो लोग उनकी जान से कैसे खेल जाते हैं और उनके लिए वो PM की जान कितनी सस्ती हो जाती है। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने इतनी बड़ी चूक की और प्रशासन को इतनी ढिलाई देने का जरूरत किया और उन्होंने इस प्रकार से वहां पर एक कड़ी प्रशासन की सेना को, प्रशासन पुलिस को तैनात नहीं किया।